हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर हम ऐसी समस्या खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। जब बुरे दिन आते हैं तब बुद्धि घास चरने चली जाती है। आदमी चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। किसके जीवन में कब क्या घटित हो जाए, विधि के अलावा किसी को कुछ नहीं मालूम। इसलिए अपने हृदय में सबके लिए सदैव कुशलता की कामना रखिए। हर जगह अपनी काबिलियत नहीं दिखाई जाती। तुम होशियार हो, पढ़े लिखे हो, सब ठीक है, लेकिन कुत्तों की दौड़ में चीते नहीं दौड़ा करते। मनुष्य अपने जीवन का निर्माण और विनाश खुद तय करता है। जैसे रावण को दुनिया में नहीं कुछ कमी थी, सभी कुछ था पर गुरु मत नहीं थी। रावण ने खुद अपना विनाश तैयार किया था। इसलिए जो हमारे भाग में लिखा है हमको वही मिलता है। हम सभी जानते हैं भाग से ज़्यादा किसी को कभी कुछ मिला है ना मिलेगा। जब मिलना भी वही है तो मेहनत क्यों करें, ऐसा लोग सोचते हैं। मेहनत करना भी हमारे भाग में लिखा होता है। मेहनत नहीं करोगे तो हमारे भाग में क्या लिखा जाएगा, वही उसको मिलेगा जो मेहनत करेगा। दूसरे का भी भाग को हमको मिल जाता है। भाग का लिखा टल नहीं सकता। एक गांव में एक पुजारी रहता था। वह प्रतिदिन भगवान की बहुत सेवा करता था और रोज सुबह मंदिर धोता था, पोछा लगाता था, भगवान के वस्त्र बदलता था और भगवान की सेवा में ही सारा दिन बिता देता था। और जो भी गांव में लोग थे जो चढ़ावा चढ़ाते थे उसी से उसका गुजारा होता था और उसी से वो सोचता था कुछ पैसे भविष्य के लिए हम जोड़ के रखें। लेकिन चढ़ावा बहुत कम चढ़ता था, इसलिए ना करते हुए वो केवल 5 पैसे ही बड़ी मुश्किल से जोड़ पाता था। लेकिन फिर भी कभी कभी गांव के लोग आते थे, उनकी मजबूरी परेशानी देखकर वो अपने पैसे दे देता था, क्योंकि वो अपने हृदय का बहुत अच्छा मालिक था। पुजारी का व्यवहार बहुत अच्छा था। बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। पुजारी पैसे बचाता रहा और खर्च होते रहे। रोज प्रार्थना करता रहा, फिर काम में लग जाता था। डेली भगवान से प्रार्थना करता था, फिर काम में लग जाता था। कुछ दिन बाद पुजारी की शादी हो गई। फिर वो और मेहनत करने लगा। वहाँ पर अब चढ़ावा ज़्यादा चढ़ने लगा। वो और मेहनत करने लगा। शादी के बाद मंदिर का चढ़ावा जो चढ़ता था अब तो 5 पैसे की जगह 10 पैसे आने लगे। फिर क्या था, उसके यहाँ घर, मकान, भैंस, गाय सब आ गई। अब तो उसके घर का खर्चा अच्छे से चलने लगा। कुछ दिन बाद पुजारी के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। अब पुजारी 15 पैसे बचा लेता था और बड़ा खुश रहता था। अब वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मैं मेहनत पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। और यही सोच सोच कर वो सो जाता था और भगवान से सपने में बात करता था। पहले 5 पैसे मैं जोड़ता था, अब 15 पैसे, ये कैसे हो सकता है प्रभु। फिर भगवान ने सपने में उसको बताया, जो तुम 5 पैसा जोड़ते थे वो तुम्हारे भाग्य का था, और जब तुमने 10 पैसा जोड़ा वो तुम्हारी पत्नी के भाग्य का है। फिर तुम्हारा बच्चा जब आया तो उसके भाग्य का 5 पैसा और बढ़ गया। इस तरह तुम्हारे भाग्य का 15 पैसा हो गया। तो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं हम किसी को खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मेरी वजह से सब हो रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारी गलत सोच है। सभी के भाग्य का मिलके तब
हमारा घर गृहस्थी ये संसार में आना जाना चलता है। इसलिए मैं मत करो कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम माटी की मूठ हो। करने वाला ऊपर वाला है, लेकिन वो तुमसे मेहनत करा के ही तुम्हारा भाग लिखता है। अगर भगवान कहते हैं मुझे देना होता तो मैं सुदामा की झोपड़ी की जगह महल ना खड़ा कर देता, लेकिन कर्म तो आदमी को करना ही पड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कि लोग पार्टनरशिप करते हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप तोड़ देते हैं, फिर अपना काम करने लगते हैं और उनका काम नहीं चलता, माना उनका भाग साथ नहीं देता, क्योंकि पहले 2 लोगों का भाग काम करता था, अब 1 लोगों का भाग काम करता है, तो काम बंद हो जाता है। अगर व्यक्ति खुद पर भरोसा रखे, कर्म पर विश्वास रखे, तो हर क्षेत्र में उसकी विजय होती है। जीवन में जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा व बुरा, कभी बेकार नहीं जाता है, लेकिन हम इतनी बुद्धि चलाते हैं कि जब बुरे दिन आने लगते हैं या आ जाते हैं, तब हमारी बुद्धि घास चरने चली जाती है। आदमी चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे, प्रभु की नाव में बैठ कर भव से तर जाओगे। मन बुद्धि कर दो अर्पण, ज्ञान तभी पाओगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम जब मेहनत करोगे तुम्हारा भाग्य बनेगा, अच्छे कर्मों का मार्ग सीधा स्वर्ग में जाकर मिलता है। जो तुम दूसरों के लिए करते हो, दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो, वही तुम्हारे लिए भी हो जाता है। भाग से, संयोग से कुछ नहीं होता। आप अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद बनाते हैं। जैसे आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में आप ही गिरेंगे, क्योंकि कर्ता के हाथ हजार, तू काहे को करने चला, होगा वही जो लिखा, मनमानी काहे करने चला। अपने घर के कमजोर लाचार लोगों को नफरत से मत देखो और नीची निगाह से मत देखो, उनके ऊपर निगाह कड़ी मत रखो। हो सकता है तुम्हें भगवान रोजी रोटी उन्हीं के नसीब से देता हो। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। इसलिए झूठ इसलिए भी जीत जाता है, क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती है। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया हो। तुम झूठ से, पाखंड से कितने भी किले तैयार कर लो, जब ऊपर वाले की निगाह पड़ेगी तुम गलत होगे, उसकी एक फूंक में सब ढह जाएगा। इसलिए कर्म ऐसा करो कि स्वर्ग से परमात्मा धरती पर उतरे तो तुम्हारे बिगड़े काम बना दे। मैं हूँ शरण तिहारी, तू जाने तेरा काम जाने। फ्रेंड्स, आपको इस ब्लॉग से क्या शिक्षा मिलती है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को मोटिवेशनल स्टार का हरिओम।